ना रहेगा मैप, ना रहेगी प्रॉब्लम, आगे सब बढ़िया बढ़िया। मॉनसून विंड देखनी है, साउथ वेस्ट की किस डायरेक्शन है, क्या सर कितना इजी पूछे, नॉर्थ ईस्ट की किधर से, क्या सर इतना इजी पूछते, कुछ नया पूछो। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं ना, मैं भी जब पढ़ता हूं तो उससे पहले थोड़ा सा मैप में प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुझे भी याद हो जाता है। लाइफ टाइम याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। मैनुअल प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड फॉर मेमोरी रिकॉग्निशन, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता होगा कौन किधर है, तब तो लगा भी लोगे। आपको यही नहीं पता यूएसए किधर है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चे। उम्मीद क्या है, पूरा विश्वास है कि आप लोग फिट होंगे, फाइन होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी लगभग खत्म कर चुके होंगे। नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में आपके लिए बनने वाली मुसीबत, जी हां, मैप वर्क को मैं पूरे रूप से कंप्लीट मैप वर्क को आपके सामने लेके आया हूं। टॉप टू बॉटम जितने भी चैप्टर्स हैं आपकी इस मैप लाइफ में, उसे हम आज खत्म कर लेंगे। ना रहेगा मैप, ना रहेगी प्रॉब्लम, आगे सब बढ़िया बढ़िया। तो मैं अपने बच्चों से ये उम्मीद करता हूं कि जब आप इस मैप को करेंगे, उस दौरान आप एक अच्छी पेंसिल शार्प करके एक मैप के सेट मतलब ऐसा 5-6 का सेट, 10-12 का सेट लेके बैठना, ताकि प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस के कारण क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहां चल रही है। ज्यादा दाएं नहीं करना, ज्यादा बाएं नहीं करना, लेफ्ट राइट ज्यादा पॉइंटिंग मत किया करो, मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपके हिसाब से तो पूरा मध्य प्रदेश आप जानते हैं पूरा एमपी है, बट पूरे एमपी में थोड़ी एक जगह चीज जो है सारी जगहों पर है। वो गलतियां आप जो छोटी छोटी करते हैं उन्हें छोड़ दीजिएगा। आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। सो आपके सामने कंप्लीट मैप वर्क करने वाले हो विद योर ओगी मास्टर, आपके ओगी सर के साथ। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मैप की सबसे बड़ी हैवी डिमांड की समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं आ चुका हूं। और हम क्या करने वाले हैं बच्चों कंप्लीट मैप वर्क में, उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि अपने मैप वर्क में क्या क्या है। इसमें कुछ एक्सक्लूड है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पे मेंशन है, बट जैसे आप नीचे आएंगे तो जब सिलेबस समराइज किया गया वहां पे वो चीज आई थिंक मिसिंग हो गई या क्या हो गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आपने सर मार्किंग अगर सिलेबस में दी है सीबीएसई ने, तो हम उसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब सर जब दिया ही नहीं है तो क्या प्रैक्टिस करेंगे, वो बेस बनाएंगे लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर में जो जो चीजें थी उन सबको इंक्लूड कर देंगे, प्लस आपके चैप्टर में अगर कहीं एंड में मैप स्किल्स दे रखी है उनको इंक्लूड कर लेंगे, और तो कुछ बचता ही नहीं है। अब क्या प्राण थोड़ी देंगे सीबीएसई वालों को, ऐसा थोड़ी टेंशन लेनी है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूं बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको क्या करना है, बोर्डेक्स आपको पता होना चाहिए, नैंस आपको पता होना चाहिए, पेरिस एंड मार्सेल। आप इन जगहों को भली भांति जानते हैं। एक पोर्ट मतलब दो पोर्ट है, एक राजधानी और एक जो स्लोगन जो जैसा ऐसा राष्ट्रगीत गाया था मार्शलिस, तो वो आपको याद होना चाहिए। सोशलिज्म इन यूरोप की बात कर लें तो आपको यहां क्या पता होना चाहिए, सेंट्रल पावर्स वही आपके गेट मतलब क्या, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की। दूसरी वही बात करें एलाइड की तो फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इंग्लैंड, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो चैप्टर यहां पे थोड़ा सा मिसिंग दिख रहा है वो है आपका नाजिज्म, वो भी आपको करना है। नाजिज्म वही कि भाई वर्ल्ड ग्रेट पावर्स, साथ में जहां जहां पर नाजी ने कब्जा किया वो एरिया। ज्योग्राफी में आ जाए तो ज्योग्राफी में बच्चों इंडिया साइज एंड लोकेशन आपको करना है, जिसमें इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल, यहां आप मात खाएंगे। यहां आप क्यों मात खाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को 28 स्टेट्स याद नहीं है उनके लिए समस्या होने वाली है। तो आपको ये स्टेट जो है पर डे 1 याद करना है विद इट्स कैपिटल। आप उसकी राजधानी के साथ कीजिए, ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया वेरी सिंपल। एंड इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सब के बारे में भी पूरी पॉइंटिंग करेंगे। इंडिया फिजिकल फीचर्स की बात कर लें तो माउंटेन रेंजेस में आपका काराकोरम, जस्कर, शिवालिक, अरावली, उसके बाद आपका विंध्या, सतपुड़ा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। माउंटेन पीक्स बहुत कम है, केटू, कंचनजुंगा एंड अनाईमुदी, ठीक है। प्लेट्यूज की बात करेंगे तो भी 3, डेक्कन, मालवा एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। बात कर ले कोस्टल प्लेन की, अगेन इजी, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सिरकार, यही आपको करना है। ड्रेनेज सिस्टम में आपको हिमालयन रिवर्स, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र भी कर लेनी चाहिए, वैसे कुछ है नहीं, बट सतलुज ये करनी है। साथ ही साथ पेनिनसुलर में आपकी पूरी सीरीज नर्मदा, तापी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये भी करनी है। लेक्स की बात कर लें बच्चों तो वुलर लेक, पुलिकट, सांबर एंड चिलिका लेक करनी है। 4 लेक्स हैं, काफी आसान है, अलग अलग लोकेशन तो ज्यादा ऐसा कंफ्यूजिंग रहेगी नहीं। साथ ही बात कर ले क्लाइमेट की, पॉपुलेशन की, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो मिसिंग है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा कि नेचुरल वेजिटेशन भी हमको करना है, ठीक है। क्लाइमेट में आप क्या करेंगे, एनुअल रेनफॉल जो है,
मॉनसून देखेंगे, विंड डायरेक्शन देखेंगे, और ये देखना है कि मतलब कहां पर 400 सेंटीमीटर की ज्यादा बारिश है, ज्यादा चांस वही है। ऐसा आपसे पूरा स्टेट टू स्टेट नहीं पूछने वाला कि ओवर 250 सेंटीमीटर कहां है, 400 सेंटीमीटर कहां है, इतना टेंशन नहीं लेनी है, उसकी ट्रिक बता देंगे कैसे क्या है। मॉनसून विंड देखनी है, साउथ वेस्ट की किस डायरेक्शन है, क्या सर कितना इजी पूछे, नॉर्थ ईस्ट की किधर, नॉर्थ ईस्ट की किधर सर, क्या सर इतना इजी पूछते, कुछ नया पूछो। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स पे तो क्वेश्चन नहीं बनना है, बट हाईएस्ट डेंसिटी किस स्टेट में है, बिहार, लीस्ट किस में है, अरुणाचल प्रदेश, ये जरूर आपको करके जाना है, ठीक है, ये जरूर करके जाना है। सो उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को बहुत इंजॉय करने वाले हैं, इस लेक्चर को बहुत इंजॉय करने वाले हैं, कि इतना मजा आया, आखिरी में अपने को मालूम जरूर करने का है। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा ये मैप वर्क का पूरा सेशन, क्योंकि मेहनत के साथ बनाया, आपकी मेहनत वेस्ट ना हो इसके लिए जरूरी था इसे रिवाइज करना, और एग्जाम से पहले इसे एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप रिवाइज कर सकें कीजिएगा। मैप वर्क है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करेंगे बच्चों। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जितना भी है वो हम अभी कर लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप सभी को याद है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या करेंगे बच्चों, हम बॉर्डेक्स, नैंतेस, पेरिस एंड मार्सिलेज। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, अब मेरी बात सुनिए, ऐसे आपको मैप आ जाएगा, कुछ भी कुछ का कुछ ऐसा मैप बन गया, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ चौंच पे ध्यान दो, एक चौंच, दो चौंच, ऐसा इधर आप सेंटर में जाइएगा, इधर इधर थोड़ा सा इधर कर सकते हैं हम, है ना, तो थोड़ा सा इधर जाइएगा तो हम यहां पर अपना कैपिटल सिटी देंगे, और एक चौंच अपनी इधर, किधर, इधर अपना, ठीक है। अब ये जो है आपका, ठीक है, ये हो गया अपना बॉर्डेक्स, ठीक है, यूएक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया बॉर्डेक्स। और क्या है, नैंतेस, पेरिस, ये हो गया आपका नैंतेस, ये पोर्ट है दोनों, इधर पानी के इधर से, ये अपना हो गया पेरिस, और ये चौंच याद रखो बच्चों, ऐसा ये सर्कल इधर ये बाउंड्री से बनी ना, इधर ये हो गया अपना क्या, मार्सिले। बस ये चार जगहें आपको ऐसे याद रखने की, दो तो चौंच हो गई कि सर एक चौंच, ये चौंच, तो बॉर्डेक्स, नैंतेस, पेरिस ऐसा बीच में जाने का, इधर से ऐसा थोड़ा सा दूर रखने का, इस चौंच पे ध्यान रखने का, इस चौंच से ऐसा थोड़ा सा दूर अंदर की तरफ, हल्का सा स्केल पे लोगे तो शायद आई थिंक आधा स्केल भी नहीं पहुंचेगा उधर तक जाने के लिए, आधे का भी आधा, और उत्ते पे मार्क कर देना ऐसा सीधा पेरिस। अब देख लीजिए तो कैसा रहेगा, ये जो अपनी चौंच है, ये जो अपना ये है, इसके नीचे थोड़ा सा, तो मैंने क्या किया, इसके नीचे थोड़ा सा ऐसा आएगा, इधर मतलब इधर बना नहीं है, बट आप ऐसा इधर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, सेंटर में हो गया, ये हो गया सेंटर पे। अगर उस चौंच को देखेंगे तो उस चौंच से थोड़ा सा नीचे, तो इस चौंच से थोड़ा सा नीचे ये पेरिस हो गया, ठीक है, एग्जैक्ट वैसा ही। ये नैंतेस है, अब आप देख लीजिए ये जो चौंच निकल रही है ऐसा, ये नैंतेस हो गया, इधर फिर दूसरी चौंच इधर किधर गई, ये बॉर्डेक्स हो गया, है ना, ये बॉर्डेक्स हो गया। उसके बाद आपका ये जो चौंच बनी थी इधर, ये बॉर्डेक्स हो गया, इधर मार्सेल हो गया लास्ट में, इधर नीचे की तरफ ये जो ऐसा प्लेट टाइप बना हुआ, ये अपना ये प्लेट टाइप बना हुआ, ये इधर मार्सेल हो गया। तो ये आपको ऐसे 4 पॉइंट याद रखने हैं बिना किसी देरी के, प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि सर वो चौंच से थोड़ा सा ऐसा स्केल इधर से नीचे रख लो, तो इधर आपका स्केल अगर पेपर में जाओगे ना तो लगभग आधा पास हो जाएगा उधर, तो आधे पास रखोगे, इधर पेरिस हो गया, इधर नैंतेस हो गया, बॉर्डेक्स एंड मार्सेल्स, ठीक है। सो ये हो गया अपना फर्स्ट टॉपिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ये मैं आपको इसलिए लेके आया हूं ताकि आप बाद में एग्जैक्ट भी देख पाए, बाद में आप एग्जैक्ट, हम इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा पॉइंटिंग भी सीख लेते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप की बात करते हैं। सोशलिज्म यूरोप आप सभी जानते हैं भाई साहब, गजब चैप्टर, गदर मचाया इस चैप्टर ने। इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल पावर्स के, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जब दोनों एक ही पार्ट का था ऐसा, तुर्की जो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा, अलाइड पावर्स में हम पढ़ेंगे फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, यकीन मानो, दिल से कह रहा हूं, इससे ज्यादा आसान नहीं है याद करने के लिए। चलिए अब आपके सामने कैसा है मैं आपको बताऊं, ये जो पार्ट है ये तो है भाई साहब आपका यूके, ये तो आपका यूके, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है बच्चों, फ्रांस, ठीक है। ये आपका कैसा है, ये आपका क्या है, जर्मनी। ये आपका क्या है, बेल्जियम, ठीक है, ठीक है। हमने क्या क्या पूछा था उधर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी ये रहा एम्पायर बच्चों,
ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया। ओटोमन एम्पायर ये रहा बच्चों, ये जो साइड में आपको अकेला दिखता है ना, तो ये ओटोमन एम्पायर है, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के जस्ट नीचे। आप अगर देखोगे तो अगर मैं आपको इसी में बता दूं तो ये हिस्से को भी याद रखने का, ऐसा मतलब पूरा ये पूरा हिस्सा, ऐसा ये इतना हिस्सा नहीं, पूरा हिस्सा जो आप ये देख रहे हैं, ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा आपका है इटली, ये पूरा आपका इटली, और ये जो आप देख रहे हैं पूरा ये है आपका रशिया, है ना, ये आपका रशिया है। यूएसए इधर है, एक मैप में आपको नजर आएगा, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, फिर ऐसा बेल्जियम, नीदरलैंड, फिर इधर डेनमार्क, फिर इधर लिथुआनिया है जो आप आगे भी पढ़ोगे, लिथुआनिया, फिर इधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन, फिर इधर इटली, उधर उस साइड और जाओगे तो जापान अभी आपको मिलेगा। तो हमारा क्या क्या था यहाँ पे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड तुर्की, ओटोमन एम्पायर हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए अभी इस साइड आएगा, मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा, इस मैप में भी वो पोर्शन है नहीं, रशिया। सो हमारा ये पोर्शन भी हो गया बच्चों क्लियर। सो आप देख सकते हैं कि ये जर्मनी है बीच का पोर्शन, उससे नीचे जस्ट फ्रांस है, उससे ऊपर बेल्जियम, उससे ऊपर नीदरलैंड, देन ये डेनमार्क, इधर ये लिथुआनिया आपका आएगा, ये पोलैंड वाला हिस्सा है जो जर्मनी के इस साइड देख रहे हो, ये पोलैंड है, ये पोलैंड है, ये यहां पर लिथुआनिया है, ये यहां पे लिथुआनिया है, ठीक है, ये अपना बेल्जियम, ये अपना ऊपर नीदरलैंड, ये हिस्सा अपना जो दिख रहा है छोटा सा ये डेनमार्क। अब इसको हम देखेंगे आगे आगे देखेंगे जब आएगा। सो ये आपका क्लियर है यहां तक, आई थिंक कोई डाउट नहीं रहेगा। प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस हमें क्या है कि प्रैक्टिस चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिस होगी ना। देखो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं ना, मैं भी जब पढ़ता हूं तो उससे पहले थोड़ा सा मैप में प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुझे भी याद हो जाता है। लाइफ टाइम याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो वो हमने की शुरुआत में। अगर आप हमसे एकदम से पूछते ना कि जब मान लो आपने 5-6 साल तक ऐसा 9-10 पे ऐसा वर्क नहीं किया हो, क्योंकि 9-10 का कैसा मतलब थ्योरी पे तो वर्क हमेशा ही रहता है, बड़ी क्लासेस में रिवीजन पढ़ते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है तब भी पढ़ते हैं, बट मैप नहीं पढ़ते। सो सर फिर आपको मैप ऐसे कैसे जल्दी याद हो गए? तो बच्चों देखो कुछ ऐसा भी नहीं कि मैं साल 6 भर से करा रहा हूं या 2-3 साल से मैप वर्क ही करा रहे। तो कई बार क्या होता है ना, हम कुछ सेक्शन डिवाइड करते हैं, कोई कुछ कराता है, कोई कुछ कराता है, बट जब ऐसा लगे कि आपको कंप्लीट जिम्मेदारी आपके हाथों में है तो फिर आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। वो हमने की, तो हमने वो चीजें देखी कि भाई कौन कौन सी चीजें कहां प्लॉटिंग हो सकती है। 19-20 का होता है, बट 19-18, 19-17 पे टीचर मार्क्स काट लेती है वो डिफरेंस होने पर। तो फिर कैसा रहता है ना कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं आपको भी करनी चाहिए, साथ साथ मैप में प्लॉटिंग आनी चाहिए। तो ये हो गया, ये आपका यूएस है बच्चों। ये जो ऊंट जैसी शेप का दिख रहा है ना, तो इसका जो पेट वाला हिस्सा ऐसा पीठ जैसा दिख रहा है ना, ये मान लो ऊंट है, ये इसका ऐसा मुंह, ये इसके 1-2 पैर, ऐसा ये नीचे का पैर मान लो मैक्सिको का ऐसा ये, तो ये जो टैंक टाइप दिख गया ना ये यूएस है, ये यूएस है, ठीक है। आगे चलते हैं, नाज़ीमैंदा है, राइज ऑफ हिटलर, हे नाजी याद है। सो यहां पर क्या देखना है, अगेन जर्मनी, इटली, जापान, मैं आपको बता चुका हूं, आप फिर से प्लॉटिंग करें, साथ साथ कीजिएगा इस बार, है ना। मैंने आपको अभी जस्ट बताया जर्मनी, इटली, जापान, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। प्लीज एक ब्लैंक मैप निकालिए और पॉइंट कीजिए। और यही नहीं, अगर खाली भी मिले ना, अगर खाली भी माइंड से बनाना हो तो कैसा बनेगा, देखो ऐसा फ्रांस सर इधर है, ये फ्रांस है, इसके साइड में क्या लग रहा है, इधर जर्मनी लग रहा है, ठीक है। इसके नीचे क्या लग रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी लग रहा है। सर इधर दूर क्या है, यूएसए है कि नहीं, बताओ। इधर नीचे क्या लटका पड़ा है इसके, ऐसा झुंझुना टाइप इधर बैठा है, इधर एकदम वो ड्रैगन जैसी छोटी मुंह का, ये सर इटली है, ये इटली है। इधर साइड में कहीं एकदम समुद्र में गिरा टपका सा उधर जापान होगा, उधर जापान मिलेगा आपको, है ना। इसके ऊपर जाओगे थोड़ा सा क्या मिलेगा, ये यूएसएसआर रशिया है, ये रशिया है। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके किधर, ये सब फ्रांस के ऊपर जो टपका ऐसा लाइन सी बन रही है वो यूके है। दैट्स इट, ज्यादा टेंशन नहीं। मैनुअल प्रेजेंटेशन भी करना सीखो साथ साथ। मैनुअल प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड फॉर मेमोरी रिकॉग्निशन, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता होगा कौन किधर है, तब तो लगा भी लोगे। आपको यही नहीं पता यूएसए किधर है, किधर है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं याद होता यूएसए दाएं लगाऊं कि बाएं लगाऊं, भाई दाएं बाएं से पहले ये तो देख लो कि उसके दाएं बाएं कौन है। तो चलिए ये आपका ऐसा मैप आएगा। अब मैंने आपको क्या ऊंट वाली जैसे शेप, देखो ये रहा ऊंट, ये पैर, इधर ये मैक्सिको। तो ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है, ये जो अंदर का पोर्शन मतलब ऐसा दिख रहे हो, यही तो यूएसए है, ये यूएसए हो गया। अब सर वहां तो बड़ा था तो नजर आ गया, इधर छोटे छोटे में किधर याद रखेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मुझे बताइए इंडिया ये है कि नहीं है, इंडिया है ये। जापान किधर लगाओगे, जापान किधर है, सोचो भाई जापान किधर हो सकता है, ये वाला पोर्शन अभी देखेंगे, रुक जाओ। अभी पहले आपको फ्रांस कौन कौन सा लगाना है, जर्मनी, इटली, जापान पे आ जाओ। देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ऐसा लटका सा, नाउ दिस इज इटली,
ये इटली है, ठीक है। ये आपके सामने जब आपको पता चल गया कि ये जर्मनी है, ये जर्मनी है, और जर्मनी से सट के कौन खड़ा है, फ्रांस खड़ा है। जर्मनी से सटक के कौन खड़ा है, फ्रांस खड़ा है। ये जो लटक रहा है इसके ऊपर ये ऐसा यूके, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है कि भाई ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहे हैं कि भाई जर्मनी हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अब यहीं पर आपके पोलैंड, लिथुआनिया, आपकी ऑस्ट्रिया हंगरी भी इधर ही दब के बैठे। हमारे को क्या क्या लगाने, और देखिए जर्मनी, इटली, जापान। तो जापान आपका ये रहा, ठीक है, जापान यही है ना, हाँ यही है जापान, गलत नहीं करने का है, मैं कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि दो ऐसे लटके मैंने बताया, पर जापान ये है। जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया। एलाइड पावर्स में यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएस, यूके वो रहा, ये रहा यूके, ये वाला पोर्शन है बच्चों यूके, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब आप मुझे बताइए कि यूएसएसआर रशिया है? बिल्कुल है। अभी हमने 3 जगह किया है, ये पूरा पोर्शन लगाया है आपके सामने, है ना। और यहां पर छोटे में लगाया था जब आप ये देख रहे थे कि भाई ये हिस्सा जो है ना। सो यहां पर आप मुझे बताइए कि कौन सा आपको बड़ा हिस्सा लग रहा है, जो रशिया भाई लार्जेस्ट है ना, ऐसा दिख रहा है। तो क्या ये रशिया नहीं है? ये रशिया है, ये रशिया है। तो इस तरीके से आपके सारे हो गए बच्चों। आपका जर्मनी, इटली, जापान हो गया है। मैंने आपको पहले बताया कि जर्मनी से ऊपर रशिया है, रशिया ही लगाया, हाँ यूएसएसआर है, यूएसएसए नहीं, यूएसएसआर। सो ये आपके सामने है कि ये रहा आपका फ्रांस, ये रहा जर्मनी, ये रहा बच्चों इटली, ये रहा यूके, ये आपका रशिया, ये आपका यूएसए, ये आपका जापान, और आपका कुछ बचा नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार का, सब चीजें क्लियर रहनी चाहिए। आगे चलते हैं और देखना टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, देखना नाजी का तो ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जो कि अब सिर्फ स्लोवाकिया के रूप में आपको पॉइंट करना है, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम। आई थिंक इनमें से मैं बहुत सारी चीजें तो आपको करवा चुका, बहुत सारी चीजें मैं करा चुका। अब आप जब इस मैप को लेंगे तो मुझे आप खुद बताइए क्या ये यूके है? अगर ये यूके है तो ये तो फिर जर्मनी है, ये फिर फ्रांस है, राइट, ये फिर बेल्जियम है, राइट। उसको ऊपर को मारो गोली, इधर देखने का ही नहीं। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है बच्चों हंगरी, इधर है ऑस्ट्रिया जो बाद में इसमें मिल गया, ऑस्ट्रिया। ये है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है यहां पे आपको मिलेगा क्या, लिथुआनिया, है ना। और क्या क्या रह गया हमारे को, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। पोलैंड बताइए कहां है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। पोलैंड कहां है? कहां है पोलैंड? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, वैसे यहां भी आपको कलर में मैंने दे रखा है, ये जो हिस्सा है वो पोलैंड है, और क्या है, डेनमार्क। मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही मैं बता चुका हूं, डेनमार्क। ऑस्ट्रिया हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम, सब कुछ डन हो गया। अभी बताइए, बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ये फ्रांस है, फ्रांस के सामने जर्मनी है, इसके ऊपर जो छोटा सा दिखे वो बेल्जियम है ना, इसके अंदर वाले हिस्से पे क्या है, ऑस्ट्रिया और हंगरी है, इसके ऊपर जस्ट स्लोवाकिया है, उसके ऊपर ऐसा ये बाहर से में जाएंगे आपको क्या मिलेगा, इधर लिथुआनिया मिलेगा, इसके ऊपर जो हिस्सा घूम रहा है ये पोलैंड है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है। तो आपको यही सब मार्क करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास, जर्मनी, फ्रांस, जस्ट उसी बेल्जियम, उसके ऊपर एक डबल रोटी टाइप ऐसा हंगरी और स्लोवाकिया एक ही में, लिथुआनिया ये ऊपर, डेनमार्क ऐसा कचौड़ा पचौड़ा सा इधर पड़ा है, छोटा सा दिख रहा है आपको, यूनाइटेड किंगडम ये रहा, यूएसएसआर तो इधर है ही है, इटली ये रहा, स्पेन ये रहा। तो आपको ये याद रखना है। और मेडिटेरियन सी को भी ऐसा इधर, जो आपको ज्योग्राफी में याद आएगा किधर से किधर हवाएं चलती, तो मेडिटेरियन सी में जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, इधर क्या बनता है, इधर कौन सा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आता है। तो आगे चलते हैं, इंडिया इन द साइज ऑफ लोकेशन करते हैं, बहुत आसान है। हिस्ट्री हमारी यहां पर खत्म हो चुकी है, कोई डाउट नहीं है, बहुत प्यार से हमने किया, प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हिस्ट्री हो गई है, ज्योग्राफी की तरफ मूव कर रहे हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल्स, 28 स्टेट्स, 28 कैपिटल्स, सबको याद होनी चाहिए, एक एक डेली करनी है, 28 दिन में खत्म। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितने स्टेट से पास होता है,
कितने स्टेट से पास होता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितने स्टेट से पास होता है, आप सभी को करवाया है। नेबरिंग कंट्रीज इंडिया के आंख बंद करके सबको पता है कौन कौन से हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको मैं 28 स्टेट्स पे ले जाना चाहूंगा जिनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। बच्चों ये सारा आपके सामने है, ठीक है। ये आपको हर एक को याद रखना है कि भाई लद्दाख के लिए, जम्मू कश्मीर का ऐसा सर्दियों में, विंटर के टाइम में श्रीनगर, गर्मियों में ऐसा आगे तो ऐसा नीचे जम्मू हो जाती है। हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, उत्तराखंड, देहरादून, दिल्ली, न्यू दिल्ली, ऐसा बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि दिल्ली का क्या है। सो उत्तर प्रदेश, लखनऊ, भोपाल, मध्य प्रदेश, जयपुर, राजस्थान, गुजरात, गांधीनगर, नीचे फिर ऐसा सारा धीरे धीरे आपको 28 स्टेट्स तो आपको याद करने चाहिए। 28 स्टेट्स विद कैपिटल ये आप याद करना, ठीक है। अब बात रही किसकी, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कैसा है कि आप पास कीजिए, सीधा सा बात है। कैसे मार्क करेंगे, इस चौंच से ऐसा लेना और इससे ऐसे 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 ऐसे। अब मैंने कैसे याद रखा, मैं आपको तरीका बताता हूं। इधर से चौंच को पकड़ना, इसकी चौंच को टिप को टच करना, इसकी चौंच को, मतलब अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी हो जाए, इसकी चौंच को टच करते हुए, इसके इस कुंडी से बीच से निकलते हुए, और ये जो है त्रिपुरा वाली इस चौंच को टच करके बीच से काट देना। कई जगहों पे चौंच का खेल है, मैं मार्क करता हूं। सर चौंच चौंच किधर कर रहे हैं सर, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक पॉइंट यहां मार्क करना है, इस टिप को टच करते हुए, इस टिप को बीच में यहां पे टच करते हुए, इनके बीच से निकालते हुए, इसके एंडिंग पॉइंट से जाते हुए, और फिर तो किधर भी लाइन टेढ़ी जा ही नहीं सकती। ये है ऐसा, मतलब मैं स्टेट मार्क नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट्स, इधर नॉर्दर्न इधर साउदर्न। अब सर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का बताओ वैसा कोई ट्रिक, तो देखिए कुछ नहीं करना। मतलब ये तो चलो मैंने वैसे मार्क कर दिया, अब हमारे पास देखते हैं दूसरा प्लेन मैप होगा तो उसमें ऐसा मार्क करेंगे। सो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का कैसे याद रखोगे, उसकी भी तरीका बताते हैं। उसका भी टिप टिप का चक्कर खेलेंगे आज, सबका ना टिप टिप का ही चक्कर है। कौन सा रंग ले, लाल काला लेते हैं, चलिए। सो टिप देखिए, एक टिप ये रही, जब आप अपना पेपर देखेंगे ये टिप ये रही, और एक टिप ऐसा किधर है, हाँ एक टिप ये रही। पॉइंट जरा गौर फरमाइएगा, एक टिप एक टिप। अभी सीधा लाइन खींचने का, कुछ नहीं करना। ऐसा थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा हो जाए तो चलो चलेगा, बट कोई बात नहीं। सर टेढ़ा तो नहीं रहेगा ना, मुझे लगता है ऐसा। मैं पहले इसको रब कर देता हूं ताकि मैं पहले खींच लेता हूं लाइन को, फिर ऐसा लाइन को तब मार्क करेंगे, ठीक है। चलो सो कैसा, देखिए टेढ़ा हो गया, नहीं रुको, अभी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन को, कोई बात नहीं। हाँ इस पे से ले लेते हैं, चलो इस टिप को लेते हैं, उसको नहीं, वो थोड़ा टेढ़ा ही रहेगा आई थिंक, सॉरी लाइन का कंफ्यूजन है। नहीं नहीं टेढ़ा ही हो रहा है, लाइन सीधा आ नहीं रही है। मैं आपको दूसरे मैप में बताता हूं, कोई नहीं, इसमें ये पॉइंट को रखो, आपको बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये स्टेट्स हो गया, डोंट वरी, उसको भी करते हैं अभी। ये आपके स्टेट्स विद कैपिटल है, ठीक है, ये आपके स्टेट्स विद कैपिटल है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बताया, वो मार्क करेंगे आप। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, वहां पर भी बता सकते थे। वो जो टिप मैंने आपको बताई, ये जो टिप दिख रही थी, इसमें यहां पे इसलिए हो रहा था कि हम यहां पे मार्क कर रहे थे, तो ये यहां से इस टिप का देखना, और इस टिप का ये एंड का देखना, सिंपल। इस टिप का जो हमारे यहां पर ये टिप दिख रही थी, वो वहां पे सीधा इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि जब आप इस टिप को लेने जाएंगे, इस टिप को इस टिप के साथ लेके, तो यहां पे पॉइंट क्लैश होगा, वरना तो अगर ये सीधा ऐसा ऐसे, अभी शायद सीधी ना हो, कोई बात नहीं, बट आप इसको ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है, सही लगाइए ना। हाँ उधर का नहीं है, ये टिप इधर गलत जा रहे थे हम लोग, इधर टिप से जाना है, तभी तो मैं कहूं लाइन सीधी नहीं आ रही। अभी सीधी आई लाइन, वो बिल्कुल सीधी जाएगी उस पर, अभी लाइन सीधी है, अब ये लाइन सीधी है, क्योंकि ये टिप जो मेरा पॉइंट यहां चला गया इसलिए मैं फॉरगेट हो गया। ये टिप जो है यहां से ऐसा सीधा ऐसा लाओगे, ये टिप पे आएगा, दोनों का सर्कल एक जैसा ऐसा पॉइंट पे, फिर ऐसा सीधा लोगे इस टिप का, क्योंकि हम लोग इधर से इधर ला रहे थे, मेरे को इधर टिप का था पर भाई उधर दिखे ही नहीं वो टिप का, बट कोई बात नहीं, उसको मिस्टेक नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये एक टिप जो है, ये एक टिप ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। ये टिप जो है मैं मार्क कर देता हूं ग्रीन कलर से,
ये टिप यहां पर एक टिप है, यहां ये एक टिप है, ये स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन के लिए इंडिया के लिए। और वहां के लिए तो आपको सीधे मैंने ऐसे टिप बता दिया कि भाई ये टिप को आप ध्यान रखना, मार्क करना, आंसर गलत नहीं होगा। बस ब्लैंक पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि भाई बैंक पे, ब्लैंक शीट पे किधर किधर मार्क करना है, ज्यादा टेंशन नहीं करनी है। बढ़ते आगे की तरफ, 28 स्टेट्स विद कैपिटल, वही सेम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मेरिडियन बिल्कुल आपको याद रखना है कहां कहां से पास हो रहा है, तो उसमें आप देख ले, सबसे ऊपर आपको यूपी, देन आपको एमपी, देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप इसमें अपने आप आराम से मार्क करना भी सीखिए कि भाई ये यूपी है, ये एमपी है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका उड़ीसा और ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, नहीं दिख रहा, दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा डार्क कर लीजिएगा, कोई डोंट वरी, कोई बात नहीं है ऐसी, कलर कम पड़ जाते हैं। यूपी, छत्तीस, उड़ीसा, आंध्रा, एमपी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते और क्या क्या है। सो आपका ये हो गए दोनों पार्ट। अब आते हैं इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद। अब इंडिया की जो लैंड बाउंड्री जो शेयर हो रही है, तो वो किस किस के साथ हो रही है, मतलब लैंड का मतलब ऐसा नीचे वाले हिस्से की तरफ नहीं पूछ रहे, जमीन के ऊपरी हिस्से पूछ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपको यहां पर तो मिलेगा पाकिस्तान, उससे ऊपर अफगानिस्तान, इधर चाइना, इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, क्योंकि ये इधर मिजोरम किधर आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या क्या मार्क करना था, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट हमने कर दिया, चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ कर दिया, म्यांमार एंड बांग्लादेश डन है। साउदर्न नेबर की तरफ बात करें तो दो हैं, श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका आप जानते हैं यहां पर, एंड मालदीव लक्षद्वीप के नीचे जो कुछ भी ऐसा वो छोटे छोटे कंकड़ टाइप पड़े हो ना, उनको मार्क कर लेना, वो मालदीव है। मतलब कंकड़ नहीं है तो भाई अपना ऐसा पड़ोसी, पर हम ऐसा बोल रहे हैं याद करने के लिए जस्ट, कि लक्षद्वीप के बाद ऐसा सीधे सीधे जो आपको डॉट्स नजर आते हैं वो मालदीव्स है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत आसान है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपको मैप में बहुत क्लियरली मिलता है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स के। अब यहां पे बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ के प्लेट्यूज, यहाँ की जो है माउंटेन पीक्स, माउंटेन्स, रेंजेस, आपके प्लेट्यूज, ये सब आएंगे। सो ध्यान से सुनिएगा, माउंटेन रेंजेस में हमें क्या करना है, काराकोरम, जस्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, वेस्टर्न, ईस्टर्न घाट। पीक्स में आपको केटू, कंचनजुंगा, अनायमुदी। प्लेट्यूज में डेक्कन, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू। कोस्टल में आपका वही कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार जिसमें इंक्लूड है। सो एक एक करके करते हैं इन सबको, बहुत आसान है। अब मेरी बात सुनिएगा, देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले कोस्टल प्लेन्स की, तो कोंकण ऐसा मुंबई का, ऐसे मुंबई से ऐसा गोवा तक इतना जो पोर्शन है कोंकण। ठीक है, बात करें अरावली की, तो राजस्थान का ऐसा ये पोर्शन अरावली। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये हो गया आपका कोंकण। अगर मैं इसमें बात करूं मालाबार की, तो पेन अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। मालाबार, कोरोमंडल की बात करें तो ये जो सर्कल है ना, सिर्फ यहां से ऐसा ले लोगे तो कोरोमंडल, और यहां से यहां तक ऐसा लोगे थोड़ा सा, मतलब ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हल्का सा कम कर लो वहां से, ऐसा ये ढलान, ये जो ऐसा बन रहा है ना, ये जो कॉर्नर बना है, ये ऐसा ढलान जो है, उससे यहां से थोड़ा सा ऐसा लोगे, थोड़ा सा कम भी कर सकते हो बताने के लिए। तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न सरकार। तो ईस्टर्न घाट के नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न सरकार, साउदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट। तो आप जानते हो यहां से यहां तक आपका ये ईस्टर्न घाट ऐसा, और ये आपका जो है नीचे तक जा रहा है, जो ऊपर यहां से आ रहा है, इस एरिया से जो आ रहा है, ये आपका वेस्टर्न घाट। अभी अंदर में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि और भी चीजें मार्क करनी है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब बच्चे आपके यहां पर आओगे तो आपको मिलेगा ऐसा विंध्याचल, थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं, और क्या क्या है, कोंकण, मालाबार, कोरमंडल, ये तो हो गया, ये हो गया आपका डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू। सो देखिए डेक्कन प्लेट्यू आपका इस रीजन में है, डेक्कन प्लेट्यू है ना, मालवा प्लेट्यू यहां पर एमपी के ऊपर नॉर्दर्न हिस्से में है ना, मैं मतलब मार्क कर रहा हूं ऐसा।
आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा वाले, इसमें है छोटा नागपुर प्लेट्यू। इधर आपका विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, विंध्याज, सतपुड़ा, और क्या रह गया बच्चे देखते हैं, विंध्याज, सतपुड़ा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ये हो गया K2 कंचनजंगा अनाईमुदी। K2 आपका यहां K2 है ना, कंचनजंगा आपका यहां है बच्चों, ये बॉर्डर पर, राइट। अनाईमुदी इधर तमिलनाडु के इधर, ऐसा ये ढलान ले रहा हो इधर ही, थोड़ा सा इधर ही करके आप कर सकते हो। इसकी सीध ले लेना, ये जो कॉर्नर सा बना इसकी सीध में बिल्कुल इधर मार्क कर देना। ये आपका अनाय मूडी हो गया। और देखते हैं, K2 हो गया, ये हो गया कराकोरम, जस्कर, शिवालिक, अरावली। तो हमारा शिवालिक भी ले लेते हैं। शिवालिक का क्या करना है, चलिए एक एक करके इसको भी खत्म कर लेते हैं। ब्लैक पेन है, रेड है, ठीक है कोई नहीं। इस लाइन से ऐसे ऐसे लाइएगा और इसमें ऐसे पास कर दीजिए, तो ये आपकी बन गई शिवालिक। ये पॉइंट याद रखिएगा, लास्ट से ऐसा डरा के इसी पे, क्योंकि नेपाल ऐसा आप इसके साथ साथ ही इसको ले जाओ, सही है, इसके अंदर पास ही रखना, ठीक है। और क्या है, विंध्या सतपुड़ा हो गया, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट हो गया, अरावली हो गया, जस्कर, शिवालिक, अरावली, कराकोरम है जस्कर। तो देखिए कराकोरम क्या है, तो सबसे ऊपर का ऐसा इस नोक से ये एक पोर्शन, इस नोक से एक ये पोर्शन, कराकोरम, कोने याद रखो, ये कोना खत्म, कराकोरम, ये यहां से टच ऐसा, जस्कर। अब आई थिंक कुछ नहीं रह गया है, कराकोरम, जस्कर हो गया, शिवालिक हो गया। अब ये हमने मार्क कर लिया है। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल मैप पर। तो आप देखेंगे कराकोरम सबसे ऊपर वाला वो हमने कर दिया, कराकोरम, उसके बाद K2 हमने पॉइंट रख दिया, जस्कर हमने इस पॉइंट से लिया इस तक, जस्कर इस पॉइंट से लिया इस तक। शिवालिक की बात करें तो हमारा नेपाल के, मतलब हमने तो थोड़ा सा नीचे लिया है, बट अगर आपका नेपाल बना रहेगा तो आप इसको, मैं मार्क कर देता हूं प्रॉपर, क्योंकि ये नेपाल हमारा ऊपर है, तो यहां से ऐसे शुरू होगा और ये ऐसे निकल जाएगा, ये शिवालिक है, ठीक है। सो नेपाल का आपका ये इतना ऐसे 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 ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। और हमारा अरावली ये रहा, सो अरावली उसकी सीध में है, इसकी सीध में है, तो मैंने यही मार्क किया है। मालवा प्लेट्यू आपके इस कॉर्नर पॉइंट के सीध में है, विंध्याचल, सतपुड़ा, डेक्कन, वेस्टर्न घाट। आई थिंक अभी आपका सारा हो गया, सो प्लीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार कि भाई कौन सी चीज कहाँ है। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका इस लेह के थोड़ा सा सामने, सो छोटा नागपुर प्लेट्यू इस लेग के सामने थोड़ा सा सामने, मतलब चीजों को पॉइंट देखिए कि भाई हमने मालवा प्लेट्यू को लिया इसके बिल्कुल सामने, शिवालिक को इसके एंड से लेके गए उधर पार कर दिया, जस्कर इधर गया, कराकोरम इधर गया, मतलब हर लाइन टिप पे खत्म। लाइन तो ऐसा लहर, तो माउंटेन रेंज तो ऐसे लहर लहर के जाएगी, तो आप वो कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्दर्न सरकार वगैरह हमने कर दी है, तो आप देख सकते हैं नॉर्दर्न सरकार ये रहा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, विंध्यान, सतपुड़ा, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा। तो आप यहाँ पे अपना मार्क देख सकते हैं कि भाई कौन सी चीज कहाँ है, यहाँ पर इतना है, सो यहाँ ये है, ये रहा, ये सब तो आपका मार्क्ड है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको कर पाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मैंने आपको बता दी जगह कैसे कैसे नोटिस करनी है। काराकोरम के नीचे K2 है, फिर जस्कर है, फिर शिवालिक रेंज है, सेम इसी तरीके से आप मार्क करते जाइए और कोई टेंशन नहीं है। आगे आपको रिवर भी आएगी कि रिवर कैसा है, तो रिवर यहीं वेस्टर्न घाट के ऊपरी स्लोप से आप कृष्णा को दौड़ाएंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर से ऐसा नर्मदा, तापी, आपको ये भी मार्क करनी रहेगी। गोदावरी भी सेम वहीं ऊपर से आएगी, इधर से ऐसे करके आएंगे, तो मतलब उसमें आगे मिलेगी गोदावरी का। खैर इधर से तो कुछ नहीं है वेस्टर्न घाट से, बट ठीक है आगे देखते हैं। सो ड्रेनेज पे आ गए हैं बच्चों, अगला टॉपिक हमारा ड्रेनेज है, ज्योग्राफी का ही एक और टॉपिक। देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। इसमें हमें रिवर्स करनी है, आगे ना मैंने आपको बोला था इंदस करना है, इंदस, सिंधु जिसे कहते हैं, गंगा, सतलुज, ये 3 रिवर करनी है। पेनिनसुलर रिवर्स में तो कोई नहीं बची है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब करना है। लेक्स में आपको वुलर, पुलिकत, सांबर और चिलिका। मैं आपको ये कहूंगा कि इनके स्टेट्स भी याद रखना ताकि और इजी रहे आपको करने में। सो देखते हैं बच्चों क्या क्या है। तो देखिए वुलर लेक अगेन जम्मू कश्मीर, ये रहा टिप पर, यहां पर आपको दिख जाएगी। जब सांबर आएंगे सॉल्ट लेक आएगा सर राजस्थान, आप याद रखिएगा, तो यहां कर लेंगे। उसके बाद आपका चिलिका उड़ीसा है, पुलिकट आपको आंध्र प्रदेश इधर मिल जाएगा, तो पुलिकट इधर मिल गया। उसके बाद आपका चिलिका किधर गया, चिलिका इधर है, चिलिका लेक इधर मिल जाएगा आपको, तो आप इधर मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको
चारों लेक जो है वो याद रहनी चाहिए। अब बात क्या है, अब बात है सर रिवर्स की, हिमालयन रिवर्स, इंदस, गंगा एंड सतलुज की। सो देखिए इंदस का आपको सबको पता है, मानसरोवर से मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे है। ये तो हमारी ब्रह्मपुत्र है, तो इसे तो अभी भूल जाइए, इसे अभी मत चर्चा कीजिए, इसे छोड़िए। यहां से आपका ऐसे ओरिजिन दिखाया आपने, ये आपने दिखाया ऐसे सतलुज ऐसे 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 गई, गोविंद सागर जो हमारा कौन सी है भाई साहब, भाखड़ा नांगल डैम, ऐसा उसको पानी दिया और इधर करके पाकिस्तान निकल गई। उसके बाद ये रिवर अपना ऊपर ऊपर ऐसा ओरिजिन 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 होते होते इंदस ऊपर गई, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई अपना द्रास तक जाके फिर नीचे पाकिस्तान की तरफ जाती है और मिठानकोट और उस तरफ नीचे चल के निकल जाती है गिलगित बल्तिस्तान, फिर एटॉक माउंटेन्स पे उभर के निकलती है। सो आपके ये पॉइंट जो है वो याद रखिएगा, बहुत पास पास है, ऊपर ऐसा इंदस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, ISB। गंगा की जब बात करते तो आपको सबको पता है कि भाई गंगा एकदम से गंगा तो नहीं बनी है ना, एकदम से गंगा नहीं बनती, अलकनंदा प्लस भागीरथी और फिर हरिद्वार में जब प्रकट होती है तब जाके गंगा है। तो गंगा का अगर वैसे ओरिजिन पॉइंट आप जाएंगे तो फिर तो ऐसे दो रिवर आ रही हैं ऊपर से, फिर मिक्स हो रही हैं, फिर तब आके गंगा बनी। तो आप मतलब ये देख सकते हैं कि इसे हम उत्तराखंड में अगर पॉइंट करें तो एक तरीका है, या ऊपर से दो नदी के ऐसा ओरिजिन आप देख लीजिए कि ये यहां लाएं, फिर यहां जाके जो उसे गंगा रूप बता दें, ये सारा जो फिर वो गंगा वैली हो जाती है। ठीक है, और क्या है, नर्मदा, तापी, दोनों की दोनों मध्य प्रदेश, अमरकंटक हिल्स, ऐसा यहां से इसको आप ऐसा निकाल दीजिए, ये ऐसा गई और इसके आधे से ही लीजिए तापी को, क्योंकि वो उसकी आधी है। कमेंट सेक्शन में बताओ 2500, 3000 अप्रोक्स बता देना, 2500, 3000, 3500, 4000 कितनी लेंथ है नर्मदा की। तापी इधर जाती है, ये दोनों के दोनों आप जानते हो कि ये कैसी है बच्चों, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और बाकी ईस्टर्न फ्लोइंग है। वेस्टर्न घाट के अपर से निकलती है कृष्णा, और इधर आपको महानदी मिल रही है बच्चों, इधर छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले इस जोन पे, तो आपको महानदी इधर गई। ठीक है, उसके बाद आपका कावेरी रिवर, अगेन इसके स्लोप से ऐसा निकल के इधर करेंगे, हम इधर कर देंगे, मैंने ये सारा आपको पेपर में बताया भी था। उसके बाद आपकी गोदावरी है, अगेन ऊपरी स्लोप से आप इसे निकाल देंगे और ये ले जाके फिर आप अपना बहा दीजिए वेस्टर्न घाट के ऊपरी स्लोप से। ठीक है, सो वेस्टर्न घाट के ऊपरी स्लोप से इसको ले जाइए, आप समझ गए, कृष्णा को भी ले जाइए। उसके बाद दो रिवर आपकी महानदी, बिल्कुल महानदी आपको कहां प्रकट करनी है आप सभी देख पा रहे हैं, वहां से इसको कोई लेना देना नहीं है, वेस्टर्न घाट से मत जोड़ना सब रिवर्स को। नर्मदा तापी को अमरकंटक हिल्स ऐसा बीचों बीच यहां से लेके आने का, एकदम जहां से ये थोड़ा सा गैप रहेगा ले जाते हैं वेस्टर्न घाट ले जाओ, और उसके आधे से ठीक आधे से शुरू करो अपना तापी को। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी रिवर्स हमारी हो चुकी हैं, वुलर, पुलिकेट, ये लेक्स भी हो गई हैं सारी। तो ये आपके सामने है पूरा रिवर्स का, कि आपने ये नर्मदा को ऐसा यहां से पॉइंट किया, ये यहां से पॉइंट किया, ये यहां से आप पॉइंट कर रहे हैं, है ना, यहां से कई बार यहां से भी करवा देते हैं, बट ठीक है, मैप में अगर आप यहां से करेंगे थोड़ा सा लोकेशन पे ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट ठीक है। कृष्णा आपने वेस्टर्न घाट, गोदावरी आप वेस्टर्न घाट, और आपका क्या ही बचा है, कावेरी आपका इधर, है ना। तो चलिए, तो यहां पर और आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और बचा है। तो क्लाइमेट पे आ गए हैं, क्लाइमेट एक और टॉपिक है, आप देख ही सकते हैं कि हम धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को खत्म कर रहे हैं। क्लाइमेट वाले टॉपिक में क्या करना है, एरिया रिसीविंग 400 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो ऑब्वियसली जो कोस्टल एरिया साइड होंगे या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो होगा वो सबसे ज्यादा रिसीव करता है, या वेस्टर्न घाट तो आप जानते ही हैं। 20 सेंटीमीटर लद्दाख, राजस्थान, ये वो एरिया है, मैंने आपको थ्योरी में भी लिखवाया था। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑब्वियसली साउथ वेस्ट की तरफ से जाएंगे, यानी वेस्ट साउथ वेस्ट साइड से है, आने वाली साइड नॉर्थ ईस्ट से होती है, तो इसमें तो बहुत इजी है, ये तो वैसे ही मार्क्ड है। सो आप देखेंगे जो एरिया बारिश वाले पड़ते हैं आपको ऐसा ये एरिया मिल जाएंगे, है ना, कुछ कुछ ये एरिया मिल जाएंगे, कुछ कुछ ये एरिया मिल जाएंगे आपको पानी के लिए। सो आप देख लीजिए, पहले मैप में आ जाते हैं, जैसे कि ये एरिया आप में पानी के मिल गए, ये एरिया आपको पानी का मिल गया, ये है, तो आपके पास ये एरिया है, ये एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है, ये सब है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 400 सेंटीमीटर ज्यादा वाले, कम वालों में आपका यहाँ है, यहाँ एरिया है, लेह जो आप मार्क कर सकते हैं, राजस्थान तो है ही है। तो आप देख सकते हैं कि 0 to 20 सेंटीमीटर में आपका ये जोन आ गया है, ये जोन आ गया है, ये भी जोन है, बाकी आपको कहीं ऐसा ज्यादा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि इससे ऊपर सीधा 20 to 40 है, फिर वो एरिया थोड़े थोड़े कहाँ गया, ये एरिया में थोड़े थोड़े आ जाता है, जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया जैसे बैठ जाता है 60, 80 ऐसा कुछ। सो उम्मीद है कि ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। 400, 200, 20 सेंटीमीटर ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आपके उसमें नहीं था, बट मैंने आपको अलग से मेंशन कराया था कि ये भी करना है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में क्या करने वाले हैं, अगेन ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं पूछेगा इसमें कि एवरग्रीन का ये स्टेट का ऐसा ये ही मार्क करो, एक एरिया आपको ब्रॉडली मार्क करना होता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, थॉर्न फॉरेस्ट,
माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव। नेशनल पार्क की बात करूं तो कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंबोर, शिवपुरी, कान्हा, सिंपलीपाल, मानस। बर्ड सेंचुरी की बात करूं तो भरतपुर, रंगनथिट्टो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो सरिस्का, आपका मुदुमलाई, राजाजी एंड दचिगम आते हैं। सबसे पहले तो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन और वो देख लीजिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन के लिए वही बारिश बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है। तो जो एरिया आपने वहां मार्क किए थे वही एरिया आप यहां भी मार्क कर सकते हैं। सेम आपके सामने पूरा एरिया मिलेगा। ये जो एरिया हम सबसे मार्क करते हैं, ये एरिया, ये थोड़ा सा एरिया, आपको यही एरिया मार्क करने हैं। जहां जहां आपने बारिश ज्यादा दिखाई थी वहां आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन दिखा दीजिए, क्योंकि क्या कहते हैं, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस सबसे ज्यादा पाए जाने वाले। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये टिप पकड़नी है, बस ये टिप पकड़ा और देखो नेपाल के साथ साथ चलाओ। ऐसा ये चलाया, यहां तक ले गए, बाउंड्री खत्म की, टर्न करके लेके आओ। मतलब इससे मत मिला लेना, इसे थोड़ा सा छोड़ देना, इसे टर्न करते लेके आना और यहां से ऐसा लहक ऐसा सीधा लेके आने के बाद इसको यहां लाने के बाद, कहां गया, सॉरी थोड़ा सा इधर हो गया हमने देखने के चक्कर में। यहां से लाने के बाद ऐसा ये एरिया को मार्क कर देने का है ना। उसके बाद नीचे क्या, बीच में ऐसा ये जो टिप दिख रही है, देखो ये जो टिप आपको नजर आ रही है ना, इस टिप से थोड़ा सा ले, मतलब ऐसा रफली भी ले सकते हो आप, ऐसा लेना, थोड़ा सा एरिया ये छोड़ दो और उसके बाद भाई साहब मतलब पूरा एरिया जो है वो, पूरा एरिया जो नीचे तक पूरा ऐसा आप मार्क करके ऐसा पूरा कर सकते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस में। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो जंगली है। जंगली किधर हो सकता है भाई साहब, तो जंगली तो इधर, जंगल इधर हरा रहा है, आपने देखा है ना। थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश और उस एरिया में आपको नजर आएगा, नॉर्थ ईस्ट में भी आपको नजर आएगा, ये जो एरिया बच गया ये नजर आएगा आपको। भूटान से पहले थोड़ा सा सिक्किम वाला एरिया इधर नजर आएगा। बाकी सब थोड़ा बहुत, बाकी छोड़ दो, बाकी कैसी कोई टेंशन नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा में। उसके बाद आपके पास कौन सा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो मैंग्रोव किधर होता है, वेस्ट बंगाल के इस साइड होता है, वेस्ट बंगाल के साइड होता है। थोड़ा सा आपको यहां भी कुछ देखने को मिलेगा। तो मैंग्रोव का तो खासा वेस्ट बंगाल याद रखो, सुंदरबन ट्रीज। उसके बाद आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, कटीले जो पेड़ हैं। अब देखिए कटीले जो पेड़ हैं वो आपको बच गए, सोचो सब कटीले बच गए, जो सब कटीले, ठीक है। सो वहां का ऐसा आपको कोई टेंशन नहीं है, जो बच गया एरिया वो कटीले पेड़ है। तो आप समझ ही सकते हैं, खासकर आपका एक इलाका तो आपको मालूम ही है, कटीले पेड़, काट फूस का ऐसा, तो थॉर्न, माउंटेन डेसिडुअस, एवरग्रीन, एवरग्रीन, मैंग्रोव, मैंग्रोव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बाकी सब सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरीके से आप एरिया को मार्क करके रखिए, डेसिडुअस को पहले निकाल लीजिए, फिर धीरे धीरे आप माउंटेन करिए। माउंटेन का है, माउंटेन में और इधर भी माउंटेन है, उधर भी माउंटेन है, चलो उधर मार्क कर लेते हैं। तो वही आपको मार्क करना है। नेक्स्ट आपको आपकी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ बता देते हैं। रांची का ऐसा अपना जम्मू कश्मीर की तरफ है, राजाजी उत्तराखंड, कॉर्बेट उत्तराखंड, दुधवा नेशनल पार्क अभी आ नहीं रहा वैसे उत्तर प्रदेश है, सारिस्का, केवलदेव और रणथंबोर तीनों राजस्थान में है। शिवपुरी नेशनल पार्क वो आपका नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में है। ये जो कान्हा है ये आपका साउदर्न मध्य प्रदेश में है। ये दोनों एमपी में ही हैं, दोनों एमपी में हैं। उसके बाद आपका और कौन सा था, सिंपलीपाल था, वो उड़ीसा था, है ना। और मानस असम, काजीरंगा ऐसा असम का, और इधर इधर ये कर्नाटका, कर्नाटका, मुदुमलाई इधर ऐसा नीचे, मुदुमलाई का आई थिंक है नहीं, मुदुमलाई है कुछ, मुदुमलाई का कुछ नहीं है, हाँ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये भी आप मार्क कर सकते हैं। और इसके अलावा और कौन कौन सा दिया था, और आई थिंक इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इतनी जल्दी हो गया। हाँ आई थिंक हो गया ये सारा, ठीक है। चलिए ये सारा हो गया है। नेक्स्ट आ गया एक और आपका चैप्टर पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में क्या याद रखना है कि हाईएस्ट वाला कौन सा है स्टेट और लोवेस्ट वाला कौन सा है स्टेट। तो सिंपल सी बात है, इधर ये बिहार है, इधर ये अरुणाचल प्रदेश है, ये है और ये है। तो चलिए आपको ज्यादा नहीं याद रखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्टेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये आपकी डेंसिटी दिखा रखी है एज पर 2011 सेंसस सर्वे के हिसाब से, उससे हमें कुछ नहीं है। मार्किंग में सिंपल ये पूछा हुआ है कि हाईएस्ट डेंसिटी मैंने आपको पहले बता दिया बिहार एंड लोवेस्ट डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। अब कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि हाईएस्ट डेंसिटी फॉर यूनियन टेरिटरी कौन है एंड लोवेस्ट टेरिटरी यूनियन टेरिटरी कौन है डेंसिटी के मामले में। उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा।
मैंने आपको सारा पॉइंट वाइज बता दिया है, आप सब कर सकते हैं। भाई ये हाईएस्ट है बिहार एंड ये लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश। मैप में शायद कलरफुल की वजह से थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है, बट ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं करनी है। आगे चलते हैं और कुछ भी हो तो पढ़ने का। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने, उम्मीद है कि आपको ये मैप वर्क बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर एक और बार नए कुछ टॉपिक, धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस मैप को कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस तो जरूर कीजिएगा जब ये सेशन चले, और वीक में एक बार और करते रहिएगा, टाइम मिले नहीं तो 10-15 दिन में तो एक बार कीजिए। और एग्जाम आ जाए तो बहुत फोकस के साथ करना है कि भाई माउंटेन, सर ने बताया था माउंटेन है तो जम्मू कश्मीर ले जाते हैं, सिक्किम की तरफ ले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाते हैं। डेसिडस है तो सर ने वो लाइन याद रखिएगा कि वहां से ऐसा बना के और जो यहां से ऐसा गुजरात में टच करके और ये यहां से पूरा ऐसा नीचे घुमा दिया, और इसमें फिर डेक्कन प्लेट्यू का थोड़ा सा एरिया ऐसा छुड़वा दिया। तो माइंड में थोड़ी सी क्रिएशन लाना शुरू कीजिए, बहुत सारी चीजें बहुत आसान है। फ्रांस, वो मैंने आपको बता ही दिया, फ्रांस, जर्मनी, फिर इधर भाई आपका बेल्जियम आ गया, इधर आपने पोलैंड रखा हुआ है, इसके ऊपर आपने यहाँ लिथुआनिया रखा हुआ है, इसके यहां पर आपने टपका रखा है ऐसा इटली को ले रखा है, इधर आपने ऑस्ट्रिया हंगरी ले रखा है, इधर स्लोवाकिया ले रखा है, इधर आपने इसके इधर टपका के ऐसा कौन ले रखा है, यूके ले रखा है, इधर आपका कौन है सर, यूएसए है ना। इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सर थोड़ा सा यहाँ से टपक टपक के जो घूम रहा है वो डेनमार्क है, इसके ऊपर सर रशिया, मतलब इससे भी ऊपर और रशिया दिखता है। इस तरीके से अपने इमेजिनेशन को थोड़ा सा वास्ट कीजिए, थोड़ा क्रिएटिव होइए बच्चे। वैसे आप बहुत लोग क्रिएटिव है, सब लोग क्रिएटिव होना चाहिए। माइंड में थोड़ा सा प्रोसेस बनाओ कि कौन सी जगह कहां पर है, मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप को परेशान मत कीजिएगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कीजिए। आप ही के लिए वो हैं और आप उनके लिए हैं, तो एक दूसरे के ही सहयोगी बनिए। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।